हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि हमको इसमें इनका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है। पहले है एनाटॉमी ऑफ रूट। पहले हम लोग रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, रूट का जब हम लोग टीएस कट करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के लेयर्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगे। उन्हीं लेयर्स को हम लोग को देखना है कौन कौन सा लेयर होता है। ठीक है, पहले जनरल देख लेते हैं। तो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल टाइप का होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ होता है, रूट में होता है, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होते हैं। ठीक, और एक्सार्च कंडीशन होता है। इसमें जाइलम का जो कंडीशन होता है वो कौन सा होता है, एक्सार्च होता है। ठीक है, जाइलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो होता है वो पहले बनता है, मेटाजाइलम जो होता है वो लेटर स्टेज में बनता है। ठीक है, यानी प्राइमरी जो जाइलम होता है वो प्रोटोजाइलम होता है और लेटर स्टेज में जो जाइलम बनता है वो मेटाजाइलम होता है। तो इन दोनों के कहाँ पे ये सिचुएटेड है, इनका क्या कंडीशन है, इसके बेसिस पे जो दो कंडीशन आता है, एक होता है एक्स आर्च और एक होता है एंड आर्क। ठीक है, एक्स आर्च कंडीशन वो होता है जब कि प्रोटोजाइलम किधर होता है, वो पेरीफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम होता है अंदर की तरफ। ठीक है, यानी सेंटर की तरफ। जैसे ये अगर ये हम लोगों ने टीएस काटा है तो अगर आउटर साइड में, इधर साइड में प्रोटोजाइलम है और अंदर के साइड में मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो वो होता है आपका एक्स आर्च कंडीशन। और जस्ट इसी का अपोजिट, प्रोटोजाइलम इन साइड में है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एंटायर कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल रेडियल होता है और जो जाइलम का कंडीशन होता है वो एक्स आर्च होता है। ठीक है, द प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है इन एक्सचार्ज वेस्कुलर बंडल प्रोटोजाइलम एलिमेंट डेवलप इन रीजन अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, लेटर फॉर्म्ड मेटाजाइलम। ठीक है, बाद में बना हुआ जो लेटर मेटाजाइलम होता है डेवलप प्रोग्रेसिवली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्सिस। ठीक है, यानी वो एक्सिस की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, यानी अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल कंडीशन। ये कौन सा हो जाएगा, एक्स आर्च है तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, सेंट्रीपिटल हो जाएगा। दोनों पॉइंट याद रखना है, रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम का एक्स आर्च कंडीशन होता है और ये सेंट्रीपिटल होता है। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोनों का, मोनोकॉट में और डाइकॉट रूट में। ठीक है, क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या लेयर्स होते हैं, दोनों एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने रूट का टीएस काटा तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, तो ये आपको दिखेगा एपीब्लेमा। ठीक है, एपीब्लेमा पे या एपिडर्मिस पे आपको क्या लगा रहेगा, ये लगा रहेगा रूट हेयर्स। ठीक है, ये क्या है, रूट हेयर्स है, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, और ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये रूट हेयर्स होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। एपिडर्मिस जो एपिडर्मल सेल होता है या एपिब्लेमा का जो सेल होता है वही क्या होता है, वही आउटग्रोथ के फॉर्म में निकला होता है। ठीक, एपिडर्मिस के बाद में आपको मिलेगा कॉर्टेक्स। ठीक है, या एपिडर्मिस या एपिब्लेमा के बाद आपको मिलेगा कॉर्टेक्स। इसके बाद में कॉर्टेक्स ये आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा एंडोडर्मिस। क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स के बाद में हो जाएगा एंडोडर्मिस। तो इधर आउटर में आपका हो गया इधर एपिब्लेमा, एपिब्लेमा, फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा कॉर्टेक्स, फिर इधर में आपका हो जाएगा एंडोडर्मिस, ये दिख रहा है एंडोडर्मिस। ठीक है, इसके बाद में एंडोडर्मिस के बाद में दिखेगा पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस है, इसके बाद में आपको क्या दिखेगा, पेरीसाइकिल दिखेगा। पेरीसाइकिल के बाद में आपको यहाँ पे देखिए सेंटर में ये होगा पित्त। सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पित्त दिखाई दे रहा है, दोनों में होगा। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, पित्त और ये जो है वेस्कुलर बंडल है। बाकी इसके बाद ये जो पार्ट है ये आपका फ्लोएम हो जाएगा और ये आपका जाइलम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाइलम ये है और ये फ्लोएम है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक, ये फ्लोएम है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, और यहाँ पे ये क्या है, ये जाइलम है। इसमें जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ है, जो बड़ा दिख रहा है थोड़ा साइज में बड़ा है वो जाइलम मेटाजाइलम है, अंदर की तरफ है, और साइज में जो छोटा है प्रोटोजाइलम वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो कंडीशन कौन सा हो गया, एक्सार्च हो गया, और दोनों अलग अलग रेडियस में है, फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पे है, तो ये कौन सा वाला कंडीशन हो गया, ये आपका हो जाएगा रेडियल कंडीशन। ठीक है, और सेंटर में क्या है, पिथ। तो अगर हम लोग देखें टीएस काट करके रूट का, डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, तो लगभग आपको पहले दिखेगा एपिब्लेमा जिससे कि रूट हेयर्स निकले होंगे, फिर होगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में दिखेगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में हो जाएगा
पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद में सेंटर में आपका होगा वेस्कुलर टिश्यू प्लस पिथ, वेस्कुलर टिश्यू प्लस पिथ, वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये था डाइकॉट और मोनोकॉट का एक टीएस। ठीक है, हम लोगों ने टीएस देखा और ये उसका लेयर देख लिया। एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सीक्वेंस रहता है ना, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, और उसके बाद में वेस्कुलर टिश्यू, और बीच में एकदम सेंटर में हो जाएगा पिथ। ठीक, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में क्या कंडीशन होगा, ये कैसे सिचुएटेड होंगे, तो प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, सेंटर से दूर होगा, और सेंटर की तरफ जो होगा वो मेटाजाइलम होगा। मेटाजाइलम साइज में थोड़ा बड़ा होगा और प्रोटोजाइलम साइज में छोटा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट जो होते हैं लगभग एक ही तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या होता है देख लेते हैं, डिफरेंसेस या सिमिलरिटी जो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स डाइकॉट में, मोनोकॉट में भी वही है, रूट हेयर्स तो होंगे ही। कॉर्टेक्स इज सिंपल, होमोजीनस एंड मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल्स। तो डाइकॉट रूट में जो कॉर्टेक्स होगा वो पेरेन्काइमेटा सेल्स का बना होगा। ठीक, यहाँ पे मोनोकॉट जो रूट होते हैं वहां पे कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम 1 to more लेयर्स, एक से ज्यादा लेयर। ठीक है, थिक वॉल्ड सेल्स टुवर्ड द आउटसाइड कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे एपिब्लेमा के बाद, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए एपिब्लेमा के बाद यहाँ पे कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, कॉम्पैक्टली अरेंज। ठीक है, तो इनको मोनोकॉट रूट में हम लोग क्या बोल देते हैं, एपिब्लेमा के बाद एपिडर्मिस बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है एंडोडर्मिस। डाइकॉट में क्या होगा, एंडोडर्मिस विथ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, ये स्टार्च का ये स्ट्रिप होता है, एंडोडर्मिस में होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक, एंडोडर्मिस विथ पैसेज सेल, यहाँ पे क्या होगा, पैसेज सेल्स होंगे जिसके थ्रू वाटर का, मोनोकॉट रूट में पैसेज सेल्स होते हैं, पैसेज सेल्स जिसके थ्रू वाटर का आउटसाइड से इनसाइड में एंट्री होती है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल क्या होगा, रेडियल होगा, और रेडियल जो बंडल होंगे वो लेस देन 8 से कम होगा। डाइकॉट रूट में 8 से कम होगा और यहाँ पे 8 से ज्यादा होगा, यानी वेस्कुलर बंडल जो होगा वो 8 से ज्यादा होगा, यहाँ पे 8 से कम होगा। सेकेंडरी ग्रोथ होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा डाइकॉट रूट में। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा मोनोकॉट में। ठीक, पेरीसाइकिल इज थिन वॉल्ड एंड हैज अ रोल इन सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, डाइकॉट में, मोनोकॉट में पेरीसाइकिल डज नॉट हैव अ रोल इन सेकेंडरी ग्रोथ। आगे है पिथ जो होगा डाइकॉट रूट में बहुत स्मॉल होगा या तो नहीं होगा, यहाँ पे लार्ज होगा। मोनोकॉट में पिथ जो होगा वो लार्ज होगा और वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है, पिथ जो सेंटर का पोर्शन होता है, इसमें जाइलम का जो कंडीशन होता है रूट में वो एक्सार्स दोनों में होगा, मोनोकॉट में भी होगा और डाइकॉट में भी होगा। ठीक है, तो ये था मोनोकॉट का, जो मोनोकॉट रूट होता है या डाइकॉट रूट होता है उसका टीएस। ठीक है, और कौन कौन से लेयर होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलरिटीज होती है। ठीक, आगे दूसरा वाला आपका है स्टेम की एनाटॉमी। रूट की एनाटॉमी के बाद में क्या है, स्टेम की एनाटॉमी। ठीक है, तो स्टेम में देख लेते हैं पहले जनरल। डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल, ओपन एंड इन डार्क। ठीक है, और अरेंज इन रिंग, रिंग में अरेंज होता है। वेस्कुलर बंडल क्या होगा, स्टेम में कॉन्जॉइंट होगा, कॉन्जॉइंट में कोलेट्रल भी हो सकता है या बाइकोलेट्रल, दोनों तरीके का हो सकता है, कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल। ओपन टाइप का होगा यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कैम्बियम क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ठीक, और एंडार्क होगा, एंडार्क कंडीशन का मतलब यहाँ पे प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, बेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। ठीक, मोनोकॉट स्टेम में क्या है, वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट। ठीक है, और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। अच्छा, स्टेम में हम लोग को मोनोकॉट स्टेम में ये पॉइंट याद रखना है कि मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो स्कैटर्ड होता है। ठीक है, मोनोकॉट में स्टेम में वेस्कुलर बंडल क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। किसमें, ग्राउंड टिश्यू में, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है। ठीक, ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाई 2 or 3 लेयर्ड स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ, जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज बंडल, कॉल्ड एज बंडल। यानी कि जो वेस्कुलर बंडल होगा उसके चारों तरफ में 2 या 3 लेयर का स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ लगा होगा। ठीक है, क्लोज्ड होगा और इनडार्क होगा। फिर वही बात आ गई, इनडार्क है तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ।
क्लोज्ड है, यानी यहाँ पे कैम्बियम जो होगा वो एब्सेंट होगा। कैम्बियम क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, कैम्बियम एब्सेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, वेसल्स अरेंज्ड इन वी शेप्ड मैनर। ठीक है, यहाँ पे जो वेसल्स होंगे वो किस तरीके होंगे? वी शेप्ड मैनर्स। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से। ये मोनोकॉट स्टेम है। एपिडर्मिस सबसे बाहर में एपिडर्मिस है, उसके बाद में हाइपोडर्मिस होगा, उसके बाद में ग्राउंड टिश्यू होगा, और ग्राउंड टिश्यू में ही वेस्कुलर बंडल क्या है? पूरा बिखरा बिखरा फैला है। ठीक है, ये जो वेस्कुलर बंडल ये दिख रहे हैं ये सब वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में क्या है? स्कैटर्ड है। ठीक, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में करके देखें तो सबसे बाहर में आपका होगा क्यूटिकल, फिर उसके बाद एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, फिर उसके बाद में क्लोरेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा मतलब पैरेनकाइमेटस सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है। इसके बाद में है वेस्कुलर बंडल, और ये है ग्राउंड टिश्यू। तो ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है, और इस ग्राउंड टिश्यू में ये क्या है? वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में ये क्या है? वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल है, स्कैटर्ड है। ठीक, अब इसमें है प्रोटोफ्लोयम है, मेटाफ्लोयम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है। ठीक है, बाकी जो हम लोगों ने वेस्कुलर बंडल का कंडीशन वहां पे पढ़ा है, इंडार्क होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो वो वैसा ही रहेगा यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, और ये जो आउटर इसकी कवरिंग होगी वो स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ होगी। ठीक है, यानी स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का इसके ऊपर लेयर होगा 2 से 3। ठीक, ये मोनोकॉट स्टेम है मेज स्टेम का। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं डाइकॉट स्टेम का, टीएस। तो पहले यहाँ पे देखिए एपिडर्मल हेयर है, जिसको हम लोग ट्राइकोम भी कह सकते हैं। एपिडर्मल हेयर है, इसके बाद एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, इसके बाद वेस्कुलर मंडल है, और बीच में पिथ है। यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को जब हम लोग यहाँ से कट करके, ठीक है, माइक्रोस्कोप में जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये आपका हो गया एपिडर्मल, ये ग्राउंड प्लान है। ठीक है, और ये उसका इनलार्ज सेक्शन है। ठीक, एपिडर्मल हेयर हो गया ये, फिर इसके बाद में यहाँ पे ये क्यूटिकल हो गया, क्यूटिकल के नीचे होगा एपिडर्मिस। ठीक है, क्यूटिकल जो होता है वो भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है। तो एपिडर्मल टिश्यू हो गया या एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस के थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, तो कोलेन काइमा है, क्लोरेन काइमा है, ठीक है, प्रेजेंट काइमा है, यानी ये आपका हाइपोडर्मिस वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये आपका हाइपोडर्मिस वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला, इसके बाद वाला जो पार्ट होगा इधर में हाइपोडर्मिस हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पे है एंडोडर्मिस। ठीक है, ये वाला जो लेयर हो गया यहाँ पे, ये लेयर हो गया आपका एंडोडर्मिस। ठीक, एंडोडर्मिस के अंदर में आपका अरेंज होगा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और ओपन टाइप का होगा। कॉन्जॉइंट है और क्या है? ओपन टाइप का है। तो फ्लोएम हो गया आउटसाइड में, फिर इसके बाद में कैम्बियम होगा, फिर उसके बाद में जाइलम होगा, और सेंटर में क्या हो गया? पिथ हो गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें आपका एपिडर्मल हेयर है, यहाँ पे एपिडर्मल हेयर है, उसके बाद एपिडर्मिस होगा, फिर उसी के बाद में हाइपोडर्मिस होगा। ठीक है, हाइपोडर्मिस में ही आपको दिख जाएगा सब कोलेन काइमा, क्लोरेन काइमा, प्रेजेंट काइमा। ठीक है, इसके बाद यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस, उसके बाद में आपको दिख जाएगा वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर सिस्टम दिख जाएगा, या वेस्कुलर बंडल दिख जाएगा। ठीक, तो ये था स्ट्रक्चर मोनोकॉट का, ये हम लोगों ने देख लिया मोनोकॉट का। ये ग्राउंड प्लान था और ये था इसका सेक्शन, और दूसरा वाला था ये डाइकॉट का, इसमें ये ग्राउंड प्लान हो गया, और उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा सेक्शन को डिटेल में देख लिया। ठीक, अब है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले हाइपोडर्मिस, ठीक है, तो जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना होता है। मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड होता है, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, और यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड होता है। मोनोकॉट में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, डाइकॉट में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड है ना। ठीक, पैरेनकाइमा, कोलन, ये सब है। उसके बाद एंडोडर्मिस, यहाँ के बाद में एक लेयर पेरिसाइकिल का होगा, है ना, पेरिसाइकिल होगा इसमें। ठीक, आगे है वेस्कुलर बंडल, लेस इन नंबर, यूनिफॉर्म इन साइज, अरेंज्ड इन अ रिंग, ओपन टाइप का होगा,
बंडल शीथ नहीं होगा। ठीक है, डाइकॉट स्टीम जो होते हैं उसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें नंबर कम होगा, साइज में यूनिफॉर्म होगा, और जो वेस्कुलर बंडल होगा वो रिंग में अरेंज होगा, ओपन टाइप होगा यानी कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और बंडल शीथ जो होगा वो एब्सेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। मोनोकॉट में क्या होगा, बहुत सारे होंगे। ठीक है, स्मॉलर नियर पेरीफेरी बिगर इन सेंटर। ठीक है, इसमें जो साइज होगी उनकी, है ना, जो साइज होगा वेस्कुलर बंडल का, वो साइज होगा, वो जो पेरीफेरी की तरफ होंगे उनका साइज कम होगा, और जो सेंटर की तरफ होंगे उनका साइज बड़ा होगा। ठीक, स्कैटर्ड होगा, यही पॉइंट हमको याद रखना है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल हो जाएगा मोनोकॉट में, और क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड मतलब यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होगा। ठीक है, बंडल शीथ प्रेजेंट होगा। अभी हम लोगों ने देखा स्क्लेरन काइमेटा का 2-3 लेयर होता है जो कि बंडल शीथ बनाता है। ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ होगा क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, पिथ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मेडुलरी रेज यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में डिफरेंस, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम के बीच में डिफरेंस। आगे है लीफ की एनाटॉमी। लीफ में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, मोनोकॉट लीफ जो होता है और डाइकॉट जो लीफ होता है। तो मोनोकॉट जो लीफ होते हैं, मोनोकॉट लीफ जो होता है उसमें, मोनोकॉट लीफ में उसको हम लोग आइसो बायलैटरल लीफ भी बोलते हैं। मोनोकॉट लीफ को हम लोग आइसो बायलैटरल लीफ भी बोलते हैं, और जो डाइकॉट होता है उसको डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं। तो मोनोकॉट में देखते हैं वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन पैरेलल मैनर। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो होता है वो पैरेलल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, तो कॉन्जॉइंट, यही पॉइंट हम लोग याद रखना होता है, कॉन्जॉइंट होता है, कोलैटरल होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, और बंडल शीथ के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक, जाइलम इज टुवर्ड्स अपर साइड, जाइलम किधर होगा, अपर साइड में होगा। एडेक्सियल एंड फ्लोएम ऑन द लोअर साइड। ठीक है, एबेक्सियल, ये पॉइंट याद रखना है। एडेक्सियल अपर साइड में होगा, एबेक्सियल यानी लोअर साइड में होगा। तो अपर साइड में कौन होगा, जाइलम होगा, और फ्लोएम जो होगा वो लोअर साइड में होगा। डाइकॉट में देख लेते हैं, जिसको हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। इनका दोनों सरफेस अलग अलग टाइप का होता है, और मोनोकॉट में जो दोनों सरफेस अपर और लोअर होता है वो लगभग सेम होता है, इसलिए उसको आइसो बायलैटरल लीफ बोलते हैं। ठीक, vascular bundle in the leaf are located in midrib and the vein. vascular bundle are conjoined, collateral and closed. ठीक है, conjoined होगा, collateral होगा और closed होगा। bundles are surrounded by a compact layer of parenchymatous cells which is called bundle sheath. xylem यानी प्रोटोजाइलम is towards upper epidermis, तो वहीं पे हो गया एडेक्सियल, एंड फ्लोएम जो होगा वो लोअर साइड यानी एबेक्सियल। जैसे मोनोकॉट में है वैसे ही डाइकॉट में है। ठीक, दोनों का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट का। तो यहाँ पे देखिए मोनोकॉट लीफ में क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है, क्यूटिकल के बाद में अपर एपिडर्मिस होगा। ठीक है, सब स्टोमेटल चैम्बर होगा, ये सब स्टोमेटल चैम्बर है ये। ठीक, मीजोफिल सेल्स होंगे, ये सब मीजोफिल सेल्स भरा हुआ है। ठीक, ये हो गया बंडल शीथ, बंडल शीथ। ठीक है, और उसके अंदर में जाइलम और फ्लोएम होगा, इधर में लोअर एपिडर्मिस, और ये है स्टोमेटा। यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा है और ये उसका चैम्बर है। तो टीएस कट किया हम लोगों ने, सॉरी सेक्शन कट किया जब हम लोगों ने लीफ का, तो सबसे दिखा बाहर में सबसे ऊपर साइड में क्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, उसी तरह से नीचे साइड में लोअर एपिडर्मिस होगा। ठीक, उसके बाद में मीजोफिल सेल्स बीच में भरे होंगे, ये सब मीजोफिल सेल्स है। ठीक है, और बंडल शीथ है, बंडल शीथ के अंदर वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम होगा। ठीक, वैसे ही डाइकॉट में देख लेते हैं, डाइकॉट में भी सेम कंडीशन रहेगा, क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है। इसमें दो तरीके के होते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा, ठीक है, और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये हम लोग को याद रखना है, पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक, ये पेलिसेड वाला हो गया और ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। ठीक है, बाकी फिर वही बंडल शीथ होगा जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा। ठीक है, और उसके बाद में लोअर एपिडर्मिस, तो ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, और ये स्टोमेटा का चैम्बर है। ठीक है, और ये बंडल शीथ हुआ, और इसके अंदर में जाइलम और फ्लोएम हो गया। ठीक, तो ये था डाइकॉट मोनोकॉट का लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ में कौन कौन से लेयर्स होते हैं और क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, डाइकॉट और लीफ और मोनोकॉट में क्या होता है। तो जो लीफ का टाइप होता है वो डॉर्सिवेंट्रल होता है डाइकॉट में, मोनोकॉट में आइसोबैलेटरल होता है। स्टोमेटा यूजुअली मोर ऑन लोअर सरफेस। ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक, यानी कि लीफ का जो लोअर सरफेस होगा, डाइकॉट लीफ में जो लोअर सरफेस होगा वहां पे
स्टोमेटा ज्यादा होगा, ठीक है। और आइसोबाइलेटरल जो होता है, मोनोकॉट लीफ होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा होगा वो इक्वल ऑन बोथ सरफेस, ठीक है, दोनों सरफेस पे, अपर और लोअर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक। क्या बोलते हैं? एम्फीस्टोमेटिक। आगे है मीजोफिल। तो डाइकॉट में जो होता है मीजोफिल सेल्स, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में, दो टाइप का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है मीजोफिल में, ठीक। और मोनोकॉट लीफ जो होता है वहां पे मीजोफिल जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, उसमें केवल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होते हैं। कौन से होते हैं? स्पॉन्जी। बंडल शीथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो बंडल शीथ जो होता है वो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स जस्ट एबव एंड बिलो ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। सम पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट अप टू एपिडर्मिस, कुछ जो होते हैं वो अपने एपिडर्मिस तक जाते हैं, ठीक है। आगे है मेड अप ऑफ, मोनोकॉट में देख लेते हैं, बंडल शीथ जो होता है मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, ठीक है, but just above and below the vascular bundle. Sclerenchyma cells are present up to epidermis, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा, मोनोकॉट लीफ जो होते हैं उसमें स्क्लेरेंकाइमा सेल होते हैं जो कि एपिडर्मिस तक जाते हैं, और इनमें पेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा जाता है, यानी स्क्लेरेंकाइमा डाइकॉट लीफ में नहीं होता है। आगे है बुलीफॉर्म सेल्स। तो बुलीफॉर्म जो सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं डाइकॉट लीफ में, और मोनोकॉट लीफ में बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके के मोटर सेल्स होते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें कि हम लोगों ने रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, और उनमें डाइकॉट में कैसा होता है, मोनोकॉट में कैसा होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलरिटी होती है, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, और आज के लिए हम लोग ये इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।